Assalamu alaikum my dear students. I hope you all are well. Today we are going to start our unit number 4 first stage मतलब इब्तदाई तिब्बी इमदाद. What are the learning outcomes of this chapter? After completing this unit, student will identify specialized vocabulary used in a particular field. इस बाब को मुकम्मल करने के बाद तलबा तालिबात किसी मखसूस शोबे में इस्तेमाल होने वाले मखसूस ज़ख़ीरे अल्फाज की निशानदही कर सकेंगे. Use the knowledge of prefixes to determine the meanings of unfamiliar words. अनजान अल्फाज के मायने का तयन करने के लिए साबकों का इल्म इस्तेमाल में ला सकेंगे. Illustrate the use of gerunds and infinitives. Gerunds और infinitives के इस्तेमाल की वजाहत कर सकेंगे. Write a paragraph on the given topic using clear topic, sentence and supporting details. वाज़ह टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग डिटेल्स का इस्तेमाल करते हुए दिए गए उन्वान पर पैराग्राफ राइट कर सकेंगे. राइट एन इफेक्टिव पर्सनल नरेटिव इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट डिटेल्स ऑफ टाइम. वक्त से मुतालिक अहम तफसीलात शामिल करते हुए मौसर ज़ाती बयानिया मज़मून लिख सकेंगे. What are the pre-reading goals? Pre-reading, reading the headings of the lesson and look at the pictures. सबक का इनवान पढ़ें और इन तस्वीर को देखें. What is this lesson about? ये सबक किस चीज़ के बारे में है. What do you understand by first aid? इब्तदाई तिब्बी इमदाद से आप क्या समझते हैं. Have you ever given first aid to anyone? क्या आपने कभी किसी को तिब्बी इब्तदाई इमदाद दी है. ये देखिए, इसमें एक इंजर्ड पर्सन है जिसकी लेग इंजर्ड है और डॉक्टर जो है वो उसको इनिशियल फर्स्ट एड दे रहा है. फर्स्ट एड बॉक्स भी इसके साथ पड़ा हुआ है. अब इस चैप्टर में क्या है, लेट्स स्टार्ट. पैराग्राफ नंबर 1. फर्स्ट वी हैव टू रीड इट एंड देन आई विल टेल यू द ट्रांसलेशन ऑफ द पैराग्राफ इन उर्दू. We all need help at times in our lives. Sometimes we may have accidents and we may get hurt. When we are injured or suddenly become unwell, we need someone to help us, someone who knows what to do. It is the temporary and immediate help. This timely assistance comprising simple medical techniques is most critical to the victims and is often life-saving. Any lay person can be trained to administer first aid. The first aid can be carried out using minimal equipment. First aid knowledge ranges from taking care of cuts to deal with an unconscious victim. इसकी जो है हमारे पास क्या है ट्रांसलेशन. हमारी ज़िंदगी में हम तमाम को कभी कभी मदद की ज़रूरत पड़ती है. कभी कभी हमें हादसा पेश आ सकते हैं और हम ज़ख्मी हो सकते हैं. जब हम ज़ख्मी हो जाते हैं या अचानक बीमार पड़ जाते हैं तो हमें हमारी मदद के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है, किसी ऐसे शख्स की जिसे इल्म हो कि क्या करना है. ये आर्जी और फौरी मदद है. खालिस तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल ये बरवक्त मदद बीमारों या हादसा के शिकार लोगों के लिए इंतहाई अहम और अक्सर जान बचाने वाली साबित होती है और किसी भी आम इंसान को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के लिए तरबियत दी जा सकती है. ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद कम से कम तिब्बी आलात इस्तेमाल करके अमल में लाई जा सकती है. इब्तदाई तिब्बी इमदाद का इल्म ज़ख्मों की देखभाल करने से लेकर बेहोश मरीज़ों को निपटाने तक मुहित है. कट्स एंड स्क्रैप्स. Handling minor accident at home or on the road develops a sense of crisis management. This may prepare people to tackle with unexpected emergencies with great confidence. Minor cuts and scrapes usually do not need to go to the emergency room. Yet, proper care is essential to avoid infection or other complications. Following guidelines can help you to handle crisis and take care of all. घर या सड़क पर छोटे छोटे हादसा से निपटना हंगामी सूरत हाल को संभालने की समझ बूझ बढ़ाता है. ये लोगों को गैर मुतवक्का हंगामी हालात को बड़े
एतमाद के साथ संभालने के लिए तैयार कर सकता है। खराशों और मामूली ज़ख्मों वाले लोगों को अमूमन फ़ौरी तिब्बी इमदाद के कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी ज़ख़म की जरासीम ज़दगी और दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब देखभाल ज़रूरी होती है। दर्जल रहनुमाई हंगामी हालात सूरत हाल से निपटने और इन सब की देखभाल करने में आपकी मदद कर सकती हैं। अब ये जो पॉइंट्स इन लोगों ने दिए हैं ये हैं हमारे पास कि किस तरह से अगर कोई एक्सीडेंट वग़ैरह या अगर कोई एमरजेंसी लाहिक हो जाती है तो हम उसको ट्रीट कैसे करें, ये हमारे पास नंबरिंग वाइज है। ठीक है। अब स्टॉप द ब्लीडिंग। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन इफ दे डोंट अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ और बैंडेज। होल्ड द प्रेशर कंटिन्यूसली फॉर 20 to 30 seconds and if possible elevate the wound. Don't keep checking to see if the bleeding has stopped because this may damage or dislodge the clot that is forming and cause bleeding to resume. If blood spurts or continues following after continuous pressure, seek medical assistance. अब इसमें ये क्या कह रहे हैं कि हम खून कैसे बंद करें। फ़ौरी तौर पे जब हमें कोई कट वगैरह लगता है या कोई ज़ख़म लगता है तो फ़ौरी तौर पर जो है वो खून आना शुरू हो जाता है, खून का इखराज होता है, वो हम कैसे रोकें। मामूली ज़ख्मों और ख़राशों से खून निकलना अमूमन ख़ुद ब खुद बंद हो जाता है। अगर इनसे खून निकलना बंद ना हो तो साफ़ कपड़े या पट्टी के साथ हल्का सा दबाव डालें। 20 से 30 सेकंड तक दबाव मुसलसल डाले रखें और अगर मुमकिन हो तो ज़ख़म वाली जगह को ऊंचा करें। ये देखने के लिए आया खून रुक गया है बार बार चेक ना करें, क्योंकि ऐसा करना खून के बार बार चेक ना करें क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो लोथड़े खून के जो बनते लोथड़े हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है या इसकी जगह से हटा सकता है और दोबारा खून के अखराज का सबब बन सकता है। मुसलसल दबाव के बाद अगर खून का धारा निकलता है या खून बहना जारी रहता है तो फ़ौरन जो है वो तिब्बी इमदाद लें, फ़ौरन जो है वो हॉस्पिटल जाके एमरजेंसी में अपना ट्रीटमेंट करवाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टुमारो वी विल डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।